हरियाणा में विधानसभा का बिगुल बज चुका है और तमाम पार्टियां के नेता अपने अपने कॉलोनियों में, अपने अपने शहर वार्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपनी योजनाएं उन तक पहुंचा रहे हैं। इसी को लेकर अब हम पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी की जिला की जो शहरी की विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं रितु अरोड़ा जी के पास। उनसे भी जानना चाहेंगे कि वे तमाम किन नीतियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि उनके काफी समय से जनता के बीच में संपर्क कर रहे हैं, काफी जनता इनके पास भी आ रही है, जनता दरबार भी लगा रहे हैं ये, और क्या क्या समस्या लोग लेकर इनके पास आते हैं, यह भी जानना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका माई हिंदी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। मैम, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है दोबारा से, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, धन्यवाद। मैम, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, क्या समस्या आपको देखने को मिल रही है और किन नीतियों को लेकर आप मैदान में उतर रही हैं? देखिए, मैं पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ और रेगुलर जनता के बीच में ही हूँ। तो जो यहाँ के जो मेन मुद्दे हैं कि जैसे हमारे नगर निगम का हो गया, बच्चों को लेकर के हो गया, शिक्षा को लेकर के हो गया, चिकित्सा को लेकर के हो गया, और जो ये महंगाई है जो आसमान को छू रही है, ठीक है जी, और दूसरा भ्रष्टाचारी होगी, वार्डों के मुद्दे हो गए, जहाँ काम करना चाहिए वहाँ काम नहीं हो रहा। तो हम लोग देखते भी हैं, डोर टू डोर भी करते हैं, जनता के बीच भी रहते हैं। तो जो मुद्दे हैं वही मुद्दे हमारे पास आज भी हैं, क्योंकि वो मुद्दे ख़त्म तो हुए नहीं। पार्टियां आई गई चलती रहती हैं, कोई आया कोई गया, ये सब चलता रहता है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पानीपत के अंदर काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी सरकार है जो टोटली पूरी इनकी है, पूरी सरकार टोटली इनकी है, पूरा देश इनका अपना है, जिसमें इनके एमसी भी अपने हैं, विधायक भी अपने हैं, एमपी भी अपने हैं, मुख्यमंत्री भी अपने हैं और मेयर भी अपने हैं। तो जिस लिहाजे से इनको काम करना चाहिए था वो काम यहाँ पर नहीं हुए, ये जनता भी कहती है। और इस बार जनता का भी है, जनता चाहती है कि इस बार जो है बदलाव हो हरियाणा के अंदर। तो जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं और मौका मिलेगा तो करेंगे काम। अगर मौका मिलता है, जनता आप पे विश्वास जताती है, तो उन मुद्दों को लेकर आप किस मुद्दे को लेकर कैसे, पहले मुद्दा कौन सा उठाएं कि ये मुद्दा पहले हटना चाहिए, बाकी धीरे धीरे चलेंगे, क्या तमाम तैयारी लेकर आप कर रहे थे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर फैमिली आईडी का, वो खत्म किया जाएगा जिससे लोग परेशान होते हैं यहाँ पर। दूसरा मुद्दा है यहाँ पर जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, वैकेंसियाँ निकालते हैं, वैकेंसियाँ बिक जाती हैं, खरीद लेते हैं। जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, पैसे वाले हैं, उनको नौकरियाँ मिल जाती हैं। जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती हैं, जो नहीं भर पाते पैसा, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती, तो वो वहीं के वहीं पढ़े लिखे रह जाते हैं। तो उनको हम देखेंगे, सबसे पहले उनको नौकरियाँ वगैरह देंगे। फिर आता है बेटियों का, जो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते किसी वजह से, उन बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। और हमारी यही है कि जैसे दिल्ली के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल्स खोले हैं, जो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे स्कूल कर रखे हैं, गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं, वहाँ शिक्षा दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं लेते, कोई कॉपी किताब का पैसा नहीं है, वर्दी का पैसा नहीं है, फीस का पैसा नहीं है। तो उसी तरीके से हम आने वाले टाइम में पानीपत के अंदर भी अपना स्कूल खोलेंगे जिसमें हम शिक्षा वगैरह बच्चों की हम फ्री में करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है और दोनों के बीच में पड़ता है हरियाणा, अब हरियाणा में भी आप सरकार लाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, 100% लेकर के आएंगे। मैम, आप तैयारी भी कर रहे हैं, पहले आप आम आदमी पार्टी में रह भी चुके थे, किसी कारणवश आप उनको छोड़कर कांग्रेस में आए थे। कांग्रेस में आपको क्या ऐसा लगा कि आप कांग्रेस में आए, आप दोबारा फिर आम आदमी में जाना पड़ गया, क्या आपको महसूस हुआ कि यहाँ पर? देखिए, हमने आम आदमी पार्टी में रहे हैं हम 4 साल, हमने यहाँ काम किया है संगठन में रह करके। दूसरी बात, यहाँ पर चलो एक परिवार है, ये खींचाताची चलती रहती है, होती रहती है। तो किसी कारणवश मुझे जाना पड़ गया और मैं गई भी, क्योंकि मेरी लड़ाई है सिर्फ जनता के लिए। मैं शुरू से यही मुद्दा उठाती आ रही हूँ अपनी बहनों का, तो मेरी जो लड़ाई थी जनता के लिए। तो जिस वजह से मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर गई, ऐसा नहीं है कि मुझे वहाँ पर मान सम्मान नहीं दिया गया। हुड्डा जी ने पूरा प्यार दिया, अपने बच्चों की तरह माना, उदयबान जी ने सर पे हाथ रखा। लेकिन वहाँ पर जो एक कमी रही है सबसे बड़ी, वो कमी रही है संगठन की, जो वहाँ हमें नहीं देखने को मिला। तो मैं वहाँ काम नहीं इतना कर पा रही थी, मुझे आदत थी काम करने की, तो उस लिहाजे से मैं वहाँ काम नहीं कर पा रही थी। एक तो संगठन की कमी थी और दूसरा गुटबाजी चलो हर पार्टियों में होती है, तो उसी वजह से मेरी अपने घर में वापसी होगी। मैं अपने घर की परिवार की थी, लड़की थी इनकी,
तो मुझे मान सम्मान के साथ अपने घर लेकर के चले गए हैं, मैं अपने घर वापसी होगी मेरी। रितु अरोड़ा का एक ही सपना है, विधायक की कुर्सी पर बैठकर जनता की समस्या का समाधान करना, शहर को स्वच्छ बनाना। क्या इसी सपने को आपको लग रहा था कि कांग्रेस में मेरा सपना ये साकार नहीं होगा? क्या दोबारा इस कभी आप आम आदमी पार्टी में गए? देखिए, कांग्रेस के अंदर जो है आप सारे कार्यकर्ता हैं, सब मेहनत करते हैं, सब अपना अपना टाइम देते हैं, अपना बिजनेस भी छोड़ते हैं, अपने घर बार भी छोड़ते हैं, अपने बच्चों को भी छोड़ते हैं, सब काम करते हैं। हमारा ये मानना है कि सबको एक समान देखना चाहिए। जहाँ तक टिकट का है, जो आदेश हाईकमान करेगा, जो धरातल पे काम करेगा, जिसका नाम सर्वे पे आएगा, तो टिकट तो एक को ही मिलेगी, सबको तो मिलेगा नहीं, टिकट एक को मिलेगा। तो टिकट का हम नहीं कहते कि भाई हमारे को टिकट का कोई आश्वासन कांग्रेस पार्टी ने दिया था। हमारे को जो आश्वासन दिया गया था, हमें दिया गया था मेयर का। हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हमने सेवा करनी है जनता की, चाहे हम विधायक की कुर्सी पे बैठ के करें, चाहे हम मेयर की कुर्सी पे बैठ के करें, हमने काम करना है। हम इस बार विधायक नहीं बनेंगे, नहीं लड़ेंगे, अगले 5 साल बाद देख लेंगे, कोई इतनी वो बात नहीं है। तो हमारा उससे तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता था कि भाई हमने टिकट की वजह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। सिर्फ संगठन का था कि भैया हमें संगठन नहीं दिख रहा था। दूसरा, वहां पर ये चीज एक कर दी गई कि भाई यहाँ पर एक आदमी है, एक शख्स है जो पूरे शहर का स्तंभ है। तो जब वो स्तंभ है तो हमारी मान्यता वहां खत्म हो जाती है, हमारा वहां रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कुछ ये वजह भी रही। मैम, आम आदमी पार्टी में आपको आश्वासन पूरा मिल गया कि आप शहरी विधानसभा टिकट आपको लड़ाई जाएगी, या इसमें भी अभी चल रहा है कि जो संगठन तैयार करेगा वही सरप्रिय होगा? देखिए, मुझे घर आकर के गुप्ता जी हमारे पिता सामान्य हैं, घर आकर के लेकर के गए हैं, पूरे मान सम्मान के साथ लेकर के गए हैं। मैं टिकट के लालच में घर अपने वापसी नहीं गई। मेरा जो मेन था कि भाई यहाँ संगठन नहीं है और मैंने संगठन में काम किया है, हमें काम करने वाले आदमी, हमारे पास 2 फेस नहीं है, ना हमने कभी की है, ना हमारे पास फॉर्मेलिटी है। हमें आम आदमी पार्टी के अंदर जब जब जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी को हमने पूरी बाखूबी से निभाया है और बड़ी सच्ची और शिद्दत से निभाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप कहीं से भी पूछ सकते हो, पूरा पानीपत जानता है, क्योंकि जनता का मुझे प्यार मिल रहा है, जनता मेरे साथ है। आज भी आप देख लो, अगर मैंने अपने घर वापसी की है तो यहाँ लोग बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। वो किसी पार्टी को नहीं जानते, किसी पार्टी के साथ नहीं है, वो सिर्फ अपनी बहन के साथ है, अपनी बेटी के साथ है। तो हमने 4 साल पहले मेहनत करी थी, 100 गुना करी थी, लेकिन अब हम 200 गुना भी मेहनत करेंगे, ज्यादा रात दिन एक करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। और जो विश्वास हमारे ऊपर हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, सुनीता अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता जी, जो उन्होंने हमारे पे विश्वास जताया है, उसी विश्वास के साथ हम 200 गुना ज्यादा काम करेंगे, मेहनत करेंगे। और इस बार शहरी सीट तो हम निकालेंगे, लेकिन जो हमारी 90 सीटें हरियाणा की है उस पर भी हम मेहनत करेंगे। उस पर भी जहाँ जहाँ जिस जगह पर हमारे अपने भाई बंधु होंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे, हमारे दोस्त होंगे, हमारे सर्कल का कोई भी बंदा होगा, सबको एक मैसेज देंगे, आगाह करेंगे कि इस बार आप जो है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करो और आम आदमी पार्टी की सरकार को लेके आओ। 90 की 90 सीटें हम हरियाणा की लेकर के आएंगे और अपने अरविंद केजरीवाल जी को हरियाणा की तरफ से एक गिफ्ट जाएगा। मैम, आप भी कह रहे हैं, संगठन के मंत्री भी कह रहे हैं कि 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। कभी ऐसा तो नहीं होगा चुनाव नजदीक आते ही गठबंधन हो जाए और कई आम नेताओं के सपनों पर पानी फिर जाए? देखिए, जो पहले गठबंधन हुआ था हमारा, वो गठबंधन इसलिए हुआ था कि वो देश को बचाने के लिए था, लोकतंत्र को बचाने के लिए था, वो गठबंधन इसलिए था। अब जो विधानसभा जो हम लड़ेंगे, हम 90 सीटें अपने सिंबल पे लड़ेंगे। हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा किसी के साथ, अपने सिंबल पे लड़ेंगे हम, पूरी 90 की 90 सीटें हम लड़ेंगे। मैम, विपक्ष कहता था कि पहले कि आम आदमी पार्टी जो स्कीम चला रही है, फ्री बिजली दे रही है, कोई भी स्कीम चला रही है, युवाओं को बेरोजगार कर रही है, लोगों को आलसी बना रही है, वही स्कीम अब खुद वो अपना रहे हैं, इस पर क्या कहें? अब एक बात बताओ, फ्री में कौन नहीं दे रहा? कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही। इतने उन्होंने मैनिफेस्टो में वो आपकी स्कीम अपना रहे हैं, वो बिल्कुल अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये कोई फ्री में नहीं है, एक मान सम्मान है। देखो, गरीब जनता है, जनता साथ जुड़ी हुई है। तो अगर हम जनता के लिए कुछ कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को बेरोजगार दे रहे हैं,
बिजली पानी दे रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या बुराई है? तो इसमें कोई फ्री की रेवड़ियाँ नहीं है जो हम यहाँ पर लोगों को बांट रहे हैं। यह एक मान सम्मान है जनता का, जनता ही बनाती है और जनता ही सब कुछ करती है। इसी जनता से हम लोग हाथ जोड़ के अब आने वाले जो 2024 के इलेक्शन है, हम हाथ जोड़ेंगे, जनता के पैर भी पकड़ेंगे, जनता से वोट मांगने के लिए जाते हैं, जनता को ये आश्वासन देते हैं कि आप हमें लेकर के आओ, हम आपके काम करेंगे। कल को हमारे को ही जनता बनाती है और हम अपने घर में बैठ जाते हैं, सिर्फ अपना अपना देखते हैं, जनता को भूल जाते हैं, तो वो चीज़ भी गलत है। तो हम जो है जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए ही काम करेंगे और आगे भी करेंगे। जहाँ तक ये फ्री में बांटने वाला है, वो तो बीजेपी भी कह रही है कि हम देंगे, दिया तो नहीं। जहाँ जहाँ सरकार बीजेपी की आई उन्होंने दिया तो नहीं, कांग्रेस पार्टी ने अभी दिया तो नहीं, सिर्फ बोल ही तो रहे हैं। अब मैं इस मुद्दे पे भी ज्यादा कोई कमेंट्स नहीं करना चाहती, ना मैं कहना चाहती। मैम, विपक्ष ये कह रहा है कि जिस प्रकार पंजाब में नशा बढ़ रहा है, अगर आम आदमी पार्टी सरकार आती है तो हरियाणा में भी नशा बढ़ जाएगा, इस पर क्या कहें? नशे को हटाएंगे हम, नशा हटाएंगे। और आम आदमी पार्टी देखो, अभी 5 साल हुए हैं पंजाब के अंदर आए हुए, पंजाब के अंदर 5 साल पहले का अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखो तो वो कह रहे बड़ा है, विपक्ष कह रहा बड़ा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहने की बात है। इससे भी ज्यादा बुरा हाल था। छोटे छोटे बच्चे वहां पर जो 12-12, 13-13 साल के बच्चे थे, वो नशा करते थे चिट्टे का, ये सबको पता है। दारू बिकती थी, दारू पीते थे। क्यों हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए? क्यों हमारे बच्चे यहीं क्यों नहीं पढ़ते बैठ के? क्या यहाँ पर हमारे देश में किसी चीज की कमी है? कोई कमी नहीं है। लेकिन जब यहाँ रोजगार नहीं देते, कोई बात नहीं सुनते, कुछ करते नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे? बाहर तो जाएंगे, इसी वजह से तो जा रहे हैं। आप परिवार में प्रवेश कर चुके, दोबारा परिवार आपका एक हो चुका है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी देखी जा रही है, बात बात में आप मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन कई नेता, आपके जिले की बात की जाए, कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी से नाराज होकर इस्तीफा दे रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखो, जो नाराज हो रहे हैं, मैं उनके लिए भी, उनको भी धन्यवाद कहती हूँ। जो नहीं हो रहे उनको भी धन्यवाद कहती हूँ। नाराज उनको मनाने का काम किया जाएगा? देखो, नाराजगी मनाएंगे, कोई बात नहीं, हमारे वो भी अपने ही बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं, हमें मासी बोलते हैं, हमारे पैर छूते हैं, हमारे से आशीर्वाद लेते हैं, हमारे हाथ के पाले हुए बच्चे हैं वो, तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं। माँ, अगर बच्चे रूठेंगे तो माँ तो मनाएगी मनाएगी। रितु अरोड़ा का ही काम है कि जनता की सेवा, बिल्कुल, विधायक बन के या मेयर बन के? विधायक बन के सेवा करेंगे और जी जान से सेवा करेंगे। हमने जो जनता से वादे किए हैं, हमने तो अपने हाथ भी काट के दे रखे हैं, लोगों को साइन कर करके दे रखे हैं, तो काम तो हम डेफिनेटली 100% करेंगे करेंगे। आप जहाँ भी कहीं जाती हैं, जहाँ भी जनसंपर्क होता है या कहीं भी कोई कार्य हो, आपके पति आपके साथ रहते हैं, एक पूरा पति धर्म भी वो आपके साथ निभा रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, बिल्कुल, ये मेरे साथ साथ रहते हैं और मुझे बहुत प्रमोट करते हैं और मेरे अंदर इतना उत्साह भरते हैं, हिम्मत देते हैं। तो ये देखो, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अपना बिजनेस छोड़ के, काम छोड़ के हम लोग जनता के बीच में लगे हुए हैं और मुझे अपने परिवार से भी, बच्चों का भी, सबका समर्थन है कि भैया आगे तू बढ़, हम तेरे साथ हैं। और सबसे बड़ा जो समर्थन है, मुझे पानीपत की जनता का समर्थन है मेरे साथ कि आप मैडम जी आगे बढ़ो। मेरे पास अस्त्र और शस्त्र सब तैयार है, सिर्फ मुझे हथियार की जरूरत थी, जो मैं कल जाके ले आई हूँ। आप तैयारी पूरी? बिल्कुल पूरी तैयारी है और तैयारी के साथ लड़ेंगे। हमारा झगड़ा किसी से नहीं है, सब हमारे आपस के भाई बंधु हैं, पार्टियां हैं, चलती रहती हैं, लेकिन एक संपर्क हमारे पारिवारिक संपर्क है, रिलेशन है, वो हमारे सबसे है कि हम सबसे मिलते हैं, जुलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, दुख सुख में आना जाना है। जहाँ तक लड़ाई का वो है, कैंडिडेट सामने कोई भी होगा, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और इसे जीतने के लिए लड़ेंगे, क्योंकि जनता की लड़ाई है ये उन गरीब महिलाओं की लड़ाई है, उन बच्चों की लड़ाई है, उन बेरोजगारियों की लड़ाई है, उन किसानों के लिए लड़ाई है, उन महिलाओं के लिए लड़ाई है। ये सारी जनता की और देश की लड़ाई है और इस पे हम लड़ेंगे। और ऐसी और भी कई रितु अरोड़ा है जिनके अंदर इतनी उत्साह है, इतना जुनून है कि हम लड़ना, जनता के लिए लड़ेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, 28 तारीख को संजय सिंह जी आ रहे सांसद, तो आप अपनी टीम के साथ वहां मौजूद रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी उन्होंने हमारे को दी है और इस बार बहुत अच्छे से करेंगे, उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे और अपना आएंगे जनता के बीच में। अपनी जो हमारी आगे की जो भी नई रणनीतियां तैयार हुई हैं, वो हम जनता को जागरूक करेंगे, बताएंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता रितु अरोड़ा जी, जिन्होंने बताया कि वह विधायक की कुर्सी पर बैठकर जनता की हर समस्या का समाधान के लिए मार्केट में आई हैं और समस्या का समाधान करवाना ही इनका परम कर्तव्य है।
पानीपत से माई हिंदी टीवी के लिए सनी कथुरिया।